सीमेंट और हिंदुस्तान अखबार बिहार का नंबर 1 दैनिक पत्र की ओर से आयोजित इस खास कार्यक्रम यशस्वी मुखिया में मैं तन्वी आप सभी का हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। जी हाँ, कई पड़ावों से गुजरता हुआ ये कार्यक्रम आज अपने मुख्य रूप में आपके सामने है। आप सभी अलग अलग जोन से चुने हुए विजेता मुखियागण आज इस फाइनल कार्यक्रम में हमारे साथ पटना में मौर्या होटल में आयोजित इस सभागार में इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हो रहे हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। आज आप सबों का यहाँ उपस्थित होना ये दर्शाता है कि लगातार अगर सकारात्मकता के साथ मेहनत की जाए तो सफलता निश्चित है। आप सभी यहाँ उपस्थित हमारे दावेदार मुखियागण, हमारे यशस्वी मुखियागण जो विभिन्न जिलों से जीत कर इस कार्यक्रम में आए हैं और आज आपको यहाँ मौका मिलेगा अपने कार्य जो आपने इतने दिनों तक किया और जिसके बदौलत आप सबों को सम्मानित किया गया, उन सभी मुखियाओं में से आज 20 नाम फिर से सम्मानित किए जाएंगे। नाम भले ही 20 हो, लेकिन आप सबके काम सम्मानित हैं और हम सब उनका स्नेह देते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। आज आप सबों के इस कार्य के बदौलत, इस प्रतिष्ठा, इस सम्मान के आप हकदार हैं। जब इस कार्यक्रम में आपको न्योता भेजा गया है और आपकी सार्वजनिक उपस्थिति इस कार्यक्रम में हमारे साथ शोभा बढ़ा रही है, हमारे साथ जुड़ी हुई है। धीरे धीरे इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और बताते चले कि हमारी खुशकिस्मती है कि आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे साथ इस कार्यक्रम को ज्वाइन करेंगे एक ऐसा खास नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। जी हाँ, माननीय श्री विजय कुमार चौधरी जी जो कि बिहार के वित्त, वाणिज्य, कर एवं संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो इस कार्यक्रम में आज बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ एक ऐसा नाम जिसके साथ सुर खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। जी हाँ, पद्मश्री से सम्मानित एक ऐसी लोक गायिका जो कि बेइंतहा खूबसूरत आवाज़ की धनी है और उतनी ही प्यारे व्यक्तित्व का भी उनका खूबसूरत है। लोक आवाज़, लोक कलाकार, एक ऐसी हमारी फोक जो संगीत है, हमारी लोक संगीत है, उससे जुड़ा एक ऐसा उम्दा नाम जिसे पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री मालिनी अवस्थी जो इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर आज आप सबके साथ जुड़ेंगी और जैसे ही हमारे इन दो खास अतिथियों का इस सभागार पर आगमन होगा, हम इस कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ करेंगे। बताते चले कि अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट और हिंदुस्तान बिहार के नंबर 1 अखबार की ओर से आयोजित यशस्वी मुखिया का ये कार्यक्रम पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। 3 कार्यक्रमों में मुझे आपके साथ जुड़ने का मौका मिला। 2 और कार्यक्रमों में निजी कारणों से मैं अनुपस्थित थी, लेकिन वो भी 2 कार्यक्रम बड़े शानदार रहे। और पटना से शुरू हुआ ये कार्यक्रम क्रमशः मुजफ्फरपुर, उसके बाद फिर ये गया ज़िले में और उसके बाद ये भागलपुर ज़िले में लगातार 4 जून में किया गया। और उन सब से जुड़ने के बाद आज ये मौका है जब 5वें चरण में हम उन सभी जोन से चुने गए मुखियाओं में से सर्वश्रेष्ठ 20 मुखियाओं को सम्मानित करेंगे। 20 मुखियाओं को चुनेंगे जिन्होंने अपना बेहतर प्रदर्शन दिया है, बेहतर काम किया है और उस काम के बदौलत आज वो इस सम्मान के हकदार हैं। लेकिन यकीनन वो 20 नाम होंगे जो आज यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मानित किए जाएंगे। लेकिन पुनः मैं आपसे कहना चाहूँगी, आज आप सब यहाँ बैठे हैं, ये एक अपने आप में सम्मान, गर्व और खुशी की बात है। एक सम्मानित दैनिक पत्र और हमारे अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि देश का नंबर 1 सीमेंट है, उसके संयुक्त तत्वाधान से आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबों का आगमन एक बड़ी उपलब्धि है। और आप सबों के लिए मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। बस चलने का हौसला ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। तो वो रास्ता आप खुद बना रहे हैं, उस रास्ते पर आप खुद चल रहे हैं। और यकीन माने, मुसाफिर जब चलता है, मेहनत करता है, तो एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को ज़रूर पाता है। तो आज बेहद ख़ास दिन, आज बेहद ख़ास मौका
जब हम सब यहाँ उपस्थित हैं। एक कह सकते हैं सिलसिला था, आज उस सिलसिले के हम अंतिम चरण पे हैं, जहाँ अलग अलग जोन में जाकर इस यशस्वी मुखिया कार्यक्रम की शुरुआत जब हुई थी, तो इसके पीछे के थोड़ी सी कहानी मैं बताना चाहूँगी कि आखिर इस जो ये कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत किसके मद्देनज़र की गई, क्या सोच रही इस कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे। तो बताते चले कि इस कैंपेन की शुरुआत यानी हिंदुस्तान और अल्ट्राटेक सीमेंट की ओर से आयोजित इस कैंपेन की शुरुआत इस मुहिम के साथ की गई कि वो तमाम मुखियागण, जी हाँ, हमारा जो भारत है वो गांव का देश है, और जब तक गांव का विकास ना होगा तब तक इस देश के विकास की बात सोचना बेमानी होगी। और इस गांव के विकास में बेहद ख़ास, बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं हमारे आदरणीय मुखियागण। आप शुरुआत है और कह सकते हैं अगर जड़ मजबूत होगी तो ही आगे की चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्रियान्वित हो पाएंगी, उसको हम सोच सकते हैं। और आप सभी मुखियागण जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, अपना 100% दे रहे हैं, 100% अपनी कार्यशैली से आप अपना योगदान दे रहे हैं। और एक बड़ी अच्छी चीज़ जो मैं देख रही हूँ इन तमाम उपस्थित हमारे आगंतुकों में, हमारे महिला जो मुखियागण हैं उनकी भी उपस्थिति ये बड़ी शानदार है। जी हाँ, महिला सशक्तिकरण की हम बातें कर रहे हैं, और जब हम मुखिया उम्मीदवार को देख रहे हैं तो बड़ी संख्याओं में मुखिया उम्मीदवार के रूप में हमें महिलाओं की उपस्थिति दिख रही है। और यकीन माने महिलाओं की उपस्थिति जो है वो आत्मा को छूने वाली है, क्योंकि महिलाएं जब किसी भी कार्य क्षेत्र में उतरती हैं तो जिस प्रकार वो घर में अपना 100% देती हैं, घर को बेहतरीन बनाती हैं, यकीन माने किसी भी कार्य में जब महिलाओं की उपस्थिति होती है तो वो कार्य बड़ा ही सुंदर बन बैठता है। और मैं देख रही हूँ बहुत ही सुंदर चेहरे, यहाँ हंसते मुस्कुराते महिलाओं के चेहरे हैं, और यकीन माने आप सबको देख के मुझे भी ऊर्जा मिल रही है। महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत तस्वीर, खूबसूरत बानगी मैं इस मंच के माध्यम से अपने सामने के चेहरों पर देख सकती हूँ। और महिला पुरुष का भेद नहीं है, दोनों साथ मिलके इस समाज के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। आप सब बेहतरीन काम कर रहे हैं, शानदार काम कर रहे हैं, और आपके इसी जज्बे और हौसले को सम्मान देता है, सलाम करता है अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट और हिंदुस्तान हमारे बिहार का नंबर 1 अखबार, अपने इस कार्यक्रम यशस्वी मुखिया के जरिए, जिसमें आज हम फाइनल राउंड में हैं, जहां आज सर्वश्रेष्ठ 20 मुखियागण चुने जाएंगे, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो बस कुछ देर का और इंतज़ार, और एक बार जैसे ही हमारे विशिष्ट अतिथि और हमारे आज के मुख्य अतिथि का इस सभा स्थल पर आगमन होगा, हम करेंगे इस कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ। इस कैंपेन के बारे में, यानी ये एक सुंदर शुरुआत, आखिर इस शुरुआत की वजह क्या रही, कब से ये कार्यक्रम अपने रूप में आया, इसके बारे में ज़रूर मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। ये एक संयुक्त कैंपेन है जो कि हमारे बिहार के नंबर 1 न्यूज़ पेपर हिंदुस्तान और हमारे कंट्री के नंबर 1 ब्रांड अल्ट्राटेक सीमेंट की ओर से उन सभी मुखियाओं को सम्मानित करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए, और साथ ही साथ उनके कार्यों को और भी बेहतरीन बनाने के लिए एक ऐसे कैंपेन की शुरुआत की गई जिसमें सभी मुखियाओं को उनके द्वारा किए गए कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर सम्मानित किए जाना था। और इसके लिए एक जूरी की स्थापना की गई जो बहुत ही निष्पक्ष होकर, बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के, उस जूरी ने लोगों के काम, लोगों की क्षमताओं और उनके कार्यों का मूल्यांकन करते हुए इस चयन प्रक्रिया में अपना 100% दिया। और तकरीबन इसे 4 ज़िलों में बांटा गया था, पटना ज़िला, मुजफ्फरपुर ज़िला, गया और भागलपुर। और उसमें तकरीबन 4000 के करीब हमें फरवरी से प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई, लोगों ने अपने आवेदन दिए, और फिर उसके बाद उन सभी नामों पर विचार करने के बाद, उनके कार्यों का मूल्यांकन करने के बाद एक जूरी द्वारा उनके कार्यों का निर्धारण किया गया, मूल्यांकन किया गया। और उसके बाद क्रमवार जिला अनुसार हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। सबसे पहले पटना ज़िला में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, और उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद फिर गया ज़िले का नंबर था, और अंतिम में भागलपुर। ये 4 जोन में मुखियाओं को बांटा गया था। और उसके बाद इन सब में से चुने हुए जो हमारे टॉप 20 मुखियाज थे, आज वो यहाँ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं।
और आज ये फाइनल राउंड है, ये फाइनल चरण है, अंतिम चरण हम कह सकते हैं, जिसमें आज पुनः हमारे 20 मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा। तो आज एक बेहद ख़ास दिन, और इस ख़ास दिन में आपकी हमारे साथ उपस्थिति इस कार्यक्रम को बेहद ख़ासम ख़ास बना रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट, जी हाँ, अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा सीमेंट है जिसके बारे में सिर्फ उसका नाम ही काफ़ी है, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट का काम बोलता है। जब भी हम किसी विशेष मकान की बात करें, जब भी हम किसी विशेष परियोजना की बात करें, जब भी हम किसी ऐसे सपने की बात करें जिसके साथ हमारा बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, बहुत कुछ खास है, तो उसकी क्वालिटी के साथ हम कोई भी समझौता नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ बेहतर चाहते हैं, शानदार चाहते हैं, और इसलिए हम आँख मूंद कर यकीन करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में आप सभी को बताते चलें कि देश का नंबर 1 सीमेंट होने के साथ साथ अगर इंजीनियर्स की बात करें तो ये इंजीनियर्स का भी सबसे पसंदीदा सीमेंट है। इंजीनियर्स आँख मूंद कर इस पे यकीन करते हैं, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट ऐसी उसकी बुनियादी बनावट है, ऐसी उसमें चीज़ें हैं जिस कारण से वो कई सारे मजबूत, जो हमारी जो भी मजबूत और बहुत बड़ी परियोजनाएं हैं उसमें बड़े स्तर पर शामिल किया जाता है। और भारत की वो तमाम बड़ी और ऐसी शानदार योजनाएं जिस पे हमारे आने वाले भारत का भविष्य टिका है, जो हमारे भारत को एक नई पहचान, नई हमारी विशेषता बनेंगी, उन सभी चीज़ों में, जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, मुंबई सी लिंक, समुद्र पर बना पहला पुल, और भारत में जितनी भी मेट्रो परियोजनाएं चल रही हैं, भारत के सभी प्रमुख हवाई अड्डे और प्रमुख सड़कें और राजमार्ग में अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी परियोजनाएं, इतने बेहतरीन कार्य और जो भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसमें आंख बंद करके अगर किसी सीमेंट का नाम लिया जाता है तो वो सिर्फ अल्ट्राटेक सीमेंट है। और अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट आज इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दिखा रहा है हिंदुस्तान बिहार के नंबर 1 अखबार के साथ यशस्वी मुखिया कार्यक्रम में। धीरे धीरे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हुई, और जैसे ही हमें संकेत मिलेगा हमारे माननीय मुख्य अतिथि इस सभा स्थल पर आ गए हैं, हम तुरंत इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। और लोगों की आप देख सकते हैं सरगर्मी बढ़ गई है। बस कुछ देर में ही हमारे माननीय मुख्य अतिथिगणों का इस कार्यक्रम स्थल पर आगमन होगा, और उनके आगमन के साथ ही हम करेंगे इस कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ। बताते चलें आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जुड़ेंगे बिहार के वित्त, वाणिज्य, कर एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी। माननीय श्री विजय कुमार चौधरी जी बिहार के वित्त, वाणिज्य एवं संसदीय कार्य मंत्री, और एक बार जैसे ही वो सभा स्थल पर पहुंचने ही वाले हैं, उनके आगमन के साथ हम करेंगे इस कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ। साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शुभमान होंगी पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी। जी हाँ, लोक संगीत की एक ऐसी जानदार आवाज़ जो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं, वो भी इस कार्यक्रम में आज अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। और हम सब बेहद हर्षान्वित हैं, हम सब बेहद उल्लासित हैं अपने दोनों मेहमानों को लेकर। इसके साथ ही साथ बताते चले कि हमारे साथ हमारे अल्ट्राटेक से मिस्टर अजय डांग, मार्केटिंग हेड अल्ट्राटेक सीमेंट, एंड मिस्टर श्री कृष्णा राजामणि, जोनल हेड मार्केटिंग ईस्ट ए जोन, अल्ट्राटेक सीमेंट से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और साथ ही साथ हमारे हिंदुस्तान से डॉक्टर तीर विजय सिंह, एग्जीक्यूटिव एडिटर बिहार एंड झारखंड हिंदुस्तान, और मिस्टर विनोद बंधु जी, रेसिडेंस एडिटर पटना हिंदुस्तान, एंड मिस्टर इंद्रजीत, रीजनल हेड बिहार झारखंड, ये सभी रहेंगे। और हिंदुस्तान के बाकी कर्मी जो हैं वो तो यहाँ उपस्थित हैं ही, और उसके साथ ही साथ हमारे साथ आप हैं, ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। ये कार्यक्रम आपके लिए है, ये आपके हौसला अफजाई के लिए है, और बस कुछ देर में हम करेंगे इस कार्यक्रम की शुरुआत। वो खूबसूरत आवाज़ और वो खूबसूरत चेहरा आ चुका है
जिसे आज हम इस विशिष्ट कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमने आज यहाँ उनका इंतज़ार हम कर रहे थे। आप सबों को ये बताते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है कि हम सबों के बीच हमारे लोक संगीत की पहचान एक ऐसी सुरीली आवाज़ जो ना सिर्फ सुनने में सुंदर है बल्कि देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। और आज आपको बताते हुए हमें बेहद खुशी, बेहद हर्ष हो रहा है कि हम सब के बीच पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी का आगमन हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ आपका कार्यक्रम में वंदन, अभिनंदन, इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी हाँ, हमारे आज इस यशस्वी मुखिया विकास के सारथी कार्यक्रम में हमारी आज की विशिष्ट अतिथि पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी यहाँ उपस्थित हो चुकी हैं और उनके आगमन से मैं देख सकती हूँ आप सबों के चेहरे प्रसन्नता से खिले हुए हैं। बहुत ही खुशमिजाज, बहुत ही शानदार कलाकार आज आप सभी के साथ हैं। बताते चले कि जब हम लोक संगीत की बात करते हैं तो एक ऐसा नाम जो हमारे जेहन में बरबस आता है वो पद्मश्री से सम्मानित हमारी आज के इस विशिष्ट अतिथि का है। लोक संगीत के जरिए न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी इन्होंने जो अपनी अमिट छवि कायम की है वो हम सब के लिए गर्व और प्रशंसा की बात है। और आज पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ सम्मिलित हो रही हैं, हमारे लिए बेहद गर्व, बेहद प्रशंसा की वजह। और एक बार जैसे ही इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का आगमन होगा हम इस कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ करेंगे कि हमारे बीच इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री विजय कुमार चौधरी जी, वित्त, वाणिज्य, कर एवं संसदीय कार्य मंत्री का आगमन हो चुका है। करतल ध्वनि के साथ आपका इस कार्यक्रम में वंदन, अभिनंदन, इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी हाँ, अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट और हिंदुस्तान बिहार के नंबर 1 अखबार की ओर से आयोजित यशस्वी मुखिया विकास के सारथी कार्यक्रम में मैं तन्वी यहाँ उपस्थित सभी आगंतुकों का हृदय से वंदन, अभिनंदन, इस्तकबाल करती हूँ। ये विशेष कार्यक्रम उन सभी मुखियाओं को इस प्रतिभाओं को सम्मान करने के लिए है जो कि हमारे गांव के विकास में एक अहम भूमिका रख रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारा भारत गाँव का देश है और ऐसे में जब तक हमारे गांव का विकास ना हो संपूर्ण देश के विकास की बात सोचना बेमानी होगा। और सबसे निचले स्तर पर हमारे मुखियागण जिस प्रकार से लगातार शानदार कार्य कर रहे हैं वो वाकई प्रशंसा के हकदार हैं। इसलिए अल्ट्राटेक सीमेंट देश के नंबर 1 सीमेंट और हिंदुस्तान ने एक कैंपेन की शुरुआत की जिसके तहत उन्होंने सभी उन मुखियाओं को चयनित किया जो अपने कार्य में बेहतरीन क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और उन्हें इस कार्यक्रम के जरिए सम्मानित किया गया। विभिन्न 4 चरणों में संपन्न हुआ ये कार्यक्रम आज 5वें चरण में अपने अंतिम रूप में है जिसमें क्रमशः पटना, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर से हमारे चयनित मुखिया गणों को यहाँ आज सम्मानित किया जाएगा। और इसलिए आज हमारे बीच हमें अपार प्रसन्नता हो रही है ये बताते हुए कि माननीय श्री विजय कुमार चौधरी जी और पद्मश्री से सम्मानित मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं और आप दोनों की उपस्थिति हम सब के लिए बेहद गर्व, बेहद हर्ष का विषय। और सबसे पहले मैं यहाँ मंच पर स्वागत संबोधन हेतु अनुरोध करूँगी डॉक्टर तीर विजय सिंह जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर बिहार एंड झारखंड हिंदुस्तान से। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताते चलूं कि हमारे भारतीय संस्कृति की एक विशिष्ट परंपरा होती है कि हम किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन के द्वारा करते हैं और उसी दीप प्रज्वलन हेतु मैं यहाँ मंच पर निमंत्रित करती हूँ हमारे अपने आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री विजय कुमार चौधरी जी, साथ ही साथ हमारी विशिष्ट अतिथि पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी। कृपया आप दोनों मंच पर आ जाएं। साथ ही साथ मैं यहाँ मंच पर अनुरोध करूँगी मिस्टर अजय जांग, मार्केटिंग हेड अल्ट्राटेक सीमेंट, एंड मिस्टर श्री कृष्णा राजमणि, जोनल हेड मार्केटिंग ईस्ट ए जोन अल्ट्राटेक से। और साथ ही साथ मैं दीप प्रज्वलन हेतु हिंदुस्तान से आमंत्रित करूँगी डॉक्टर तीर विजय सिंह, एग्जीक्यूटिव एडिटर बिहार एंड झारखंड हिंदुस्तान, और श्री विनोद बंधु जी, रेसिडेंट एडिटर पटना हिंदुस्तान, और श्री इंद्रजीत जी, रीजनल हेड बिहार हिंदुस्तान।
जी हाँ, हमारे आज के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि का इस सभा स्थल पर आगमन हो चुका है। साथ ही साथ हमारे आज के गणमान्य अतिथि दीप प्रज्वलन का ये कार्यक्रम संपन्न किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कृपया आप सभी पुनः स्थान ग्रहण करें। और अब यशस्वी मुखिया, विकास के सारथी, अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट और हिंदुस्तान बिहार के नंबर 1 अखबार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मैं स्वागत संवेदन हेतु मंच पर सविनय अनुरोध करती हूं डॉक्टर तीर विजय सिंह जी से, जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं बिहार एंड झारखंड हिंदुस्तान। आपको सुनने के लिए हम सभी यहाँ मुंतजिर हैं। स्वागत संवेदन हेतु जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करें डॉक्टर तीर विजय सिंह जी का। बिहार के विभिन्न राज्यों से आए, विभिन्न जिलों से आए यहाँ यशस्वी मुखिया, हमारे मुख्य अतिथि, सबके प्रिय कैबिनेट मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, पद्मश्री अल्ट्राटेक कंपनी के मार्केटिंग हेड अजय दान जी और इस जोन के मार्केटिंग हेड श्री कृष्ण राजमणि जी, हमारे स्थानीय संपादक विनोद बंधु जी, हमारे रेवेन्यू ऑफिसर इंद्रजीत जी, मार्केटिंग और एडिटोरियल टीम के सभी साथी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने इस कार्यक्रम के लिए अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं उनको पता है कि बिहार के सभी 38 जिलों से अच्छा काम करने वाली पंचायतों के मुखिया लोगों को आमंत्रित किया गया था अल्ट्राटेक के माध्यम से कि आपने जो भी विकास के बेहतर कार्य किए हैं उसको आप क्लेम करें। जिनका बेहतर होगा उसके लिए एक जूरी का गठन किया गया। 4 से 5 लोग विषय विशेषज्ञ कह सकते हैं, निर्माण कार्यों से जुड़े तकनीकी जानकारी वाले लोग, इन सब लोगों ने आपके द्वारा प्रस्तुत दावों की समीक्षा की, परीक्षा की और बिहार को 4 जोन में बांट करके पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर सभी जगह से 20-20 बेहतर कार्य करने वाले मुखिया लोगों को यशस्वी मुखिया में शामिल किया गया। आज का जो आयोजन है उन 80 मुखिया लोगों में से और बेहतर काम करने वाले जो हैं 20, उनको आज सम्मानित किया जाना है। और अजय दान जी से मेरी बात हुई, चंदन कुमार जी यहाँ अल्ट्राटेक के हैं, इन लोग की कोशिश है कि हम साल दर साल करेंगे ताकि ग्रामीण विकास की अवधारणा को बल मिल सके, बिहार के गांवों में बेहतर काम हो सके। आज बिहार में सरकार ने जो व्यवस्था की है, ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी जो बढ़ी, यह बिहार सरकार की एक अपनी अनूठी पहल हुई। अन्य राज्य अब इसका अनुसरण कर रहे हैं। साथ ही ढेर सारे इस बार जो मुखिया जी लोग चुने गए हैं कम उम्र के हैं, पहली बार चुने गए हैं। आपके लिए बहुत कुछ गांव में भी सीखने को मिलेगा, अपने पूर्ववर्ती मुखिया लोगों से, जनप्रतिनिधियों से सीखने को मिलेगा। लेकिन जितना हम जानते हैं, चाहे गांधी का ग्राम स्वराज हो या सर्वोदय, आज वही नए रूप में समावेशी विकास अवधारणा के साथ हमारे बीच प्रचलित है।
लोकप्रिय हो रहा है ये कहें। और मैं समझता हूँ कि चाहे वो समावेशी विकास की हम अवधारणा को लेकर चले, सर्वोदय को लेकर चले या ग्राम स्वराज को, ये तीनों ही अवधारणाओं में ग्राम पंचायतों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और यह काम आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। इसलिए बिहार के ऐसे मुखिया लोगों को अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान ने मिलकर सम्मानित करने का निर्णय लिया जिनका कार्य बेहतर है वो और पंचायतों के लिए अनुकरणीय हो। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस कार्यक्रम के पीछे क्या परिकल्पना रही, क्या अवधारणा रही और किस प्रकार से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, इस विषयों पर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और इसके बाद मैं यहाँ मंच पर सादर अनुरोध करती हूँ श्री अजय डांग जी, अल्ट्राटेक मार्केटिंग हेड से, कि वो यहाँ मंच पर आए और ये कैंपेन, उसके पीछे आखिर अल्ट्राटेक ने अपनी सहभागिता क्यों दी, उसके पीछे क्या खास वजह रही, उस पर आप प्रकाश डालें। जोरदार तालियों के साथ मंच पर मैं स्वागत करती हूँ श्री अजय डांग जी का। धन्यवाद। माननीय मुख्य अतिथि श्री विजय कुमार चौधरी जी, विशेष अतिथि श्रीमती मालिनी अवस्थी जी, ज्यूरी के सदस्य, वरिष्ठ वक्तागण, अल्ट्राटेक के चैनल पार्टनर्स, उपस्थित सभी ग्राम मुखिया, यशस्वी मुखिया के इस मंच पर मैं आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने आपके साथ संवाद का हमें मौका दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित लोगों में एक चीज साझा है, हम सभी बिहार के विकास में अपने अपने स्तर पर तत्पर हैं। देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक बिहार में हो रही प्रगति का साक्षी रहा है। आप सभी गांव के विकास में हो रहे अभूतपूर्व कार्य में आपने हमें साझेदार होने का अवसर दिया है। अल्ट्राटेक में हम मानते हैं कि गांव में हो रहे विकास कार्यों को सही दिशा देने के लिए, तीव्र गति देने के लिए आप सभी दूरदर्शी मुखिया की बहुत बहुत भूमिका है और आप ही हमारे देश के विकास के सारथी हैं। आपकी दूरदर्शिता और अटूट हौसले को और आपके अथक प्रयास को देखकर अल्ट्राटेक में भी हमें प्रेरणा मिली। हमें लगा कि कमी है तो सिर्फ एक ऐसे मंच की जहां पे आपके उत्कृष्ट कार्य की सराहना हो सके, जहां पे एक दूसरे के काम से आप सब और भी बहुत लोग प्रेरित हो सके। और हमें ये भी मालूम चला कि बहुत से विकास कार्य ऐसे हैं जो पहली बार हो रहे हैं। उस सब में अल्ट्राटेक आपको किस तरह से सहयोग दे सके, किस तरह से आपका अपना कंधा लगा सके और आपको मदद कर सके। इसी सोच के साथ अल्ट्राटेक ने यशस्वी मुखिया जैसी अनोखी पहल की शुरुआत की है और बिहार के नंबर 1 अखबार हिंदुस्तान के साथ साझेदारी की। इस पहल को सफल बनाने के लिए अल्ट्राटेक हिंदुस्तान अखबार के एग्जीक्यूटिव एडिटर त्रिविजय सिंह जी और उनकी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करती है। मंत्री महोदय श्री विजय कुमार चौधरी जी, पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी ने अपनी उपस्थिति से इस प्रोग्राम को, इस मुहिम को प्रोत्साहन दिया है। हम उस सब के, आप दोनों के बहुत बहुत आभारी हैं। यशस्वी मुखिया के अंतर्गत पिछले 3 महीनों में हम तकरीबन 8000 मुखियाओं से मिले और हमने उन्हें इस अभियान से मिलने का आग्रह किया। और गजब की बात यह है कि उनमें से तकरीबन 3812 मुखियाओं ने अपना विकास कार्य हमारे साथ साझा किया। और अच्छी बात यह थी कि इस विकास कार्य में पक्की सड़क, पंचायत भवन, बांध, चेक डैम इत्यादि के निर्माण के साथ साथ बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन के बहुत से कार्य संबंधित थे। और ज्यूरी ने अपने बड़े कड़े मापदंडों पर जोनल लेवल पे
80 उत्कृष्ट विकास कार्यों का चयन किया और उस सब के लिए आप सभी उन 80 में से यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे ये लगता है कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार हमें इस चीज को सराहना जरूर देनी चाहिए। आज आप सभी जोनल विजेताओं में से राज्य के 20 श्रेष्ठ यशस्वी मुखियाओं की घोषणा की जाएगी और उन्हें सम्मानित करने के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं। बट मुझे सिर्फ जो अनाउंस किया गया, मुझे उसमें थोड़ी सी जिसको बोलते हैं मनमुटाव उस चीज में है कि ये फाइनल नहीं है उसका। ये हमारे लिए, अल्ट्राटेक के लिए काम की, चुने हुए काम की और उनको सहयोग देने की सिर्फ शुरुआत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मविश्वास जब उड़ान भरता है तो इंसान सोच से भी बड़ा करता है और वाकई अल्ट्राटेक सीमेंट देश के नंबर 1 सीमेंट ने और हिंदुस्तान बिहार के नंबर 1 अखबार ने एक बहुत ही उम्दा सोच के साथ इस मुहिम की शुरुआत की है और ये मुहिम आज अपने सुंदरतम रूप में है। आइए अब हम इस कार्यक्रम को आगे लेकर चलते हैं और बताते चले कि आज हम सब बेहद हर्षान्वित हैं अपने बीच अपने माननीय मुख्य अतिथि के आगमन को लेकर। और अब हम माननीय मुख्य अतिथि को मंच पर निमंत्रित करेंगे पुष्पगुच्छ और उन्हें अंगवस्त्र भेंट करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ हिंदुस्तान की तरफ से मंच पर निमंत्रित करना चाहूँगी श्री विनोद बंधु जी को, जो कि रेजिडेंस एडिटर हैं पटना हिंदुस्तान से। कृपया आप मंच पर आ जाए। और साथ ही साथ अल्ट्राटेक की तरफ से मैं यहाँ मंच पर निमंत्रित करना चाहूँगी श्री कृष्णा राजामणि जी को, जो कि अल्ट्राटेक जोनल हेड हैं। आप दोनों मंच पर आए। और अब मैं बेहद श्रद्धा के साथ, बेहद सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय वित्त, वाणिज्य एवं कर एवं संसदीय कार्य मंत्री का आप मंच पर आ चुके हैं। और पुष्प गुच्छ देने हेतु मैं सबसे पहले स्वागत करूंगी श्री विनोद बंधु जी, जो कि रेजिडेंट एडिटर हैं पटना हिंदुस्तान के। पुष्प गुच्छ देकर आप इस कार्यक्रम में उनका सम्मान कर रही हैं, उनका अभिनंदन कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत अंगवस्त्र बेहद प्रसन्नता के साथ भेंट करके इस कार्यक्रम में हमारे माननीय का सम्मान किया जा रहा है। और पुनः मैं अनुरोध करूंगी श्री कृष्णा राजामणि जी से, जो कि हमारे अल्ट्राटेक के जोनल हेड हैं। आप पुष्पगुच्छ भेंट करें, हमारे माननीय का इस कार्यक्रम में स्वागत करें और उनका इस कार्यक्रम में आप अभिनंदन करें। हम सब के चेहरे पर प्रसन्नता अपने माननीय को अपने बीच में पाकर, और साथ ही साथ हम स्मृति चिन्ह के द्वारा, प्रतीक चिन्ह के द्वारा इस कार्यक्रम में पुनः अपने मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। श्री कृष्णा राजामणि जी, आपका बहुत। और बिल्कुल हिंदुस्तान और ये हमारे अल्ट्राटेक की ये संयुक्त तत्वाधान से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और मंच पर एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर हम देख रहे हैं, हमारे दोनों जो हमारे उसके प्रतिनिधि हैं इस मंच पर हैं। और माननीय, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगी माननीय, थोड़ा आपको मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि हमारे बीच बेहद सरल, बेहद सहज, सहृदय, हम सब के पसंदीदा माननीय नेता हैं। और आप जब आप आए हैं, हमें अपार प्रसन्नता है। और आपके व्यक्तित्व की अगर सबसे खास बात कही जाए तो ये होती है कि आप सबको अपने प्रतीत होते हैं। जनता के लिए आप हर समय उपलब्ध हैं और जनता के आप चहेते हैं। और हमें मौका है आपको सुनने का। उसका अभिनय में अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वाद वचनों से हमें अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों के साथ आप संबोधन के बीच स्वागत करें माननीय श्री विजय कुमार चौधरी जी का। आज इस यशस्वी मुखिया सम्मान समारोह में यहाँ उपस्थित हिंदुस्तान अखबार के एग्जीक्यूटिव एडिटर तीर विजय जी, स्थानीय संपादक श्री विनोद बंधु जी के साथ हिंदुस्तान अखबार के
सभी हम लोगों के सहयोगी साथियों, हमारे साथ इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से पधारी हुई हैं विशिष्ट अतिथि और इस देश की जानी मानी गायिका श्रीमती मालिनी अवस्थी जी, और आज विशेष रूप से हम लोग जिनके सम्मानित करने के लिए यहाँ पर आए हैं, बिहार के यहाँ उपस्थित सभी यशस्वी मुखियागण और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित अल्ट्राटेक सीमेंट के सभी पदाधिकारीगण, जो सच पूछते हैं तो जो इस कार्यक्रम की रीढ़ हैं, और हिंदुस्तान अखबार और अल्ट्राटेक सीमेंट, इन दोनों को मैं आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और पूरे बिहार से मुखिया लोगों में जो खास के आप तो सिर्फ यशस्वी कहते हैं, हमारे हिसाब से ये मेधावी मुखिया भी है, क्योंकि आखिर इनकी मेधा ने ही तो इन्हें यशस्वी बनाया है, और अपनी मेधा से ही इन्होंने कुछ ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं सामान्य कार्यों से हटकर, जिसने इनकी पहचान बनाई, और उस पहचान से ऐसी रोशनी निकली कि अल्ट्राटेक से लेके हिंदुस्तान अखबार से लेके हम सब लोग उस रोशनी को खोजते खोजते उन तक पहुंच गए। यही तो उनकी उत्कृष्टता की पहचान है, इसके कारण हम लोग वहां तक उन तक पहुंच पाए। और यह काम तो समझिए कि इतना अच्छा काम है, और हम लोगों को सरकार की तरफ से ये बहुत ही प्रभावित करने वाला काम है। सरकार चाहती है कि ऐसे काम होते रहे कि समाज में जो अच्छे अनुकरणीय या अनुसरणीय कार्य करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनकी पहचान बननी चाहिए, और उनकी पहचान बन के निखरनी भी चाहिए। जो पहचान बना के अल्ट्राटेक सीमेंट और हिंदुस्तान अखबार ने उनको पूरे प्रदेश में निखारने का काम किया, क्योंकि इसका भी एक अपना उद्देश्य होता है कि इनको निखारा जा रहा है कि इतने दिन में जो आपने अलग अलग केंद्रों पे ये कार्यक्रम चलाए होंगे, अलग अलग और भी इसमें प्रतिभागी मुखियागण होंगे, उनके दिल में जरूर एक स्पर्धा वाली भावना आई होगी कि भाई अब भी अगर कुछ और अच्छा करते तो आज मौर्या होटल हम भी पहुंच जाते। पता नहीं किनको जो छूट गए होंगे, वो आज के कार्यक्रम के बारे में जब कल देखेंगे, पढ़ेंगे या आज जान रहे होंगे, तो समझिए उनके दिल में भी मलाल आ रहा हो। और वो मलाल, ये मलाल सकारात्मक मलाल होता है। कुछ मलाल द्वेष और ईर्ष्या पैदा करते हैं, और कुछ मलाल हृदय में प्रेरणा पैदा करते हैं। तो आपका जो ये कार्यक्रम है, ये समझिए निहायत ही खूबसूरत इस मायने में भी है कि हम समझते हैं कि यहाँ जो सम्मानित होने वाले मुखियागण हैं, इनको देख के या इनके बारे में सुन के जो शेष मुखिया लोग हैं, उनके दिल में भी ऐसे जज्बात जरूर आएंगे कि हम लोगों को भी कुछ अच्छा करके यहाँ तक पहुँचना है। इसलिए ये बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है।
और खास तौर से समाज में मुखिया और पंचायत की जो अहमियत है उसको तो सब लोग जानते ही हैं, हम लोग भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे निचले स्तर का जो शासन है, जिसको सीधे कहिए जनसंपर्क वाली जो प्रशासनिक इकाई है, ये लोग तो उससे जुड़े लोग हैं। वहाँ अगर सही काम, अच्छे काम करने की स्पर्धा जोड़ होती है तो वो तो समझिए सीधे जनता को प्रभावित करने वाली बात होती है, और ये इतना अच्छा काम होता है। इसलिए हम विशेष रूप से आपको बधाई और धन्यवाद देते हैं। हिंदुस्तान अखबार को विशेष रूप से हमारे विनोद बंधु जी और आशीष मिश्रा जी कुछ दिन पहले हमको बताए थे, कुछ दिन पहले भाई ऐसे ऐसे कार्यक्रम है, और जब कार्यक्रम की रूपरेखा इन्होंने बताई तो मैंने उसी समय निश्चय कर लिया था कि और कोई कार्यक्रम छूट जाए तो छूट जाए, इस कार्यक्रम में तो चलना ही, क्योंकि ये कई मायने में समझिए कि है ना, कि एक तो जो हमने कहा कि लोगों में अच्छे काम करने के जज्बात और स्पर्धा पैदा हो गई। दूसरी बात जो हमें प्रभावित करती है कि चाहे इंडस्ट्री हो, उद्योग हो, जो अल्ट्राटेक उसके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे मौजूद है, या मीडिया हो, अखबार, सबके अपने काम के अलावा सामाजिक दायित्व भी होता है। और सच पूछते हैं तो यही गैप, मतलब अपने काम में और उस काम से जुड़े सामाजिक दायित्व में अगर कहीं गैप बढ़ता जाता है, वो बीच का अंतर अगर बढ़ते जाता है तो वो धीरे धीरे एक नकारात्मक रूप लेने लगता है कि आखिर इसी समाज से तो हम लोग सब कुछ लेते हैं, समाज से ही दोनों का बाजार है, चाहे अल्ट्राटेक सीमेंट हो, हिंदुस्तान अखबार हो, सबका बाजार या सबकी जगह तो फिर अंत में समाज होती है। और समाज में अगर समाज से में आप अपनी चीज डालते हैं और समाज से आपको सहयोग मिलता है तो आपकी चाहे मीडिया हो या इंडस्ट्री हो, दोनों की कुछ सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है। और मीडिया का तो खास तौर से, और हिंदुस्तान अखबार कि बिहार में तो अपनी विश्वसनीयता है, और अभी बता रहे थे कि सीमेंट अल्ट्राटेक नंबर 1 है, लेकिन बिहार का अखबार हिंदुस्तान ही नंबर 1 है। तो नंबर 1 वैसे ही थोड़े बनता है। नंबर 1 बनने के लिए जनता में विश्वसनीयता होनी चाहिए, कोई तभी नंबर 1 बनता है। कैसे नंबर 1 बने? मुखिया जी लोग यहाँ पहुँच गए हैं, ताकि अपने कर्म अच्छे किए तो यहाँ नंबर 1 बन के पहुँच गए हैं। तो वैसे ही हिंदुस्तान तो अपना सामाजिक दायित्व निभाने में हमने देखा है। और आजकल के खास करके मीडिया का जो जमाना हो गया है, सब लोग जानते हैं, इतने तरह के मीडिया हो गए हैं, इतने तरह का रूप हो गया है कि प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, न जाने क्या क्या चलता है। और कभी कभी तो देखते हैं अभी कुछ देर चला कुछ, फिर उतर गया, फिर बदल गया, फिर कहाँ चला गया। अब आप सोचिए कि मीडिया ही जन सूचना तंत्र जो कहते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है हमारे यहाँ, उसका माध्यम तो मीडिया ही है। और मीडिया अगर सही खबरों को सही ढंग से लोगों तक नहीं पहुंचाएगा और जनमानस भ्रमित हो जाएगा तो फिर इस देश की अपने शासन प्रणाली का क्या होगा या सामाजिक विश्वसनीयता का क्या होगा।
और कई तरह के, हम तो पता नहीं यहाँ पे होंगे चैनल वाले, हम कभी कभी देखते हैं, कहते हैं कि आज के दिन में भी, खैर हम तो ज़्यादा अखबारें पढ़ते हैं सुबह में 1-1.5 घंटा, टीवी देखने का वैसे समय भी कम मिलता है, लेकिन कभी कभी देखते हैं तो हमें तो कभी आश्चर्य खास तौर से होता है जब देखते हैं कि कोई उसमें वायरल वीडियो चल रहा है, कहेंगे कि हम वायरल एक वीडियो हुआ है वो आपको दिखा रहे हैं। अब वायरल वीडियो में आप कुछ देख रहे हैं और उसके साथ ही पासिंग स्क्रॉल पे आता है कि इस वायरल वीडियो की पुष्टि ये चैनल नहीं करता है। अब आप सोच लीजिए, मैंने आपको दिखा भी रहे, अब कह भी रहे हैं कि सही है कि गलत है, सो हम नहीं जानते, न हम इसकी तस्दीक कर सकते। तो आखिर मीडिया की भी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी है, और मीडिया के भी सच पूछते हैं तो 2 किस्म का रोल, तो 2 किस्म की भूमिका तो जरूर होती है। एक भूमिका तो जो सही समाचार हैं, सच्चे समाचार हैं, जो घटनाएं हैं उनको सही रूप में लोगों तक पहुंचाना है। दूसरा पक्ष जो अखबार का अपना मत या खबरों का विश्लेषण होता है, वो भी तो सही दिशा में होनी चाहिए। और मीडिया की सामाजिक जिम्मेदारी खबरों को इस ढंग से लोगों तक पहुंचाना होता है कि जिससे सही चीजें समाज में पनपे, सही चीजें समाज में आगे बढ़े। जैसे अभी आपने किया, इतना 20 मुखिया को पूरे प्रदेश में जो मंथन करके, जो कहते हैं चर्निंग करके निकाल के छान के ले आएगा, तो इससे तो समाज में अच्छी चीजों को बढ़ावा मिलेगा। और कभी कभी तो मीडिया में की भूमिका भी अजब किस्म की जान पड़ती है, और इसमें हम बधाई देंगे हिंदुस्तान को, और खास तौर से हिंदुस्तान के लोग जो बैठे हैं, बद्दू जी, आशीष जी, अभी पिछले कार्यकाल में तीर विजय जी भी जानते हैं कि हम यहाँ विधानसभा के स्पीकर थे। उस समय मीडिया के लोगों से बात होती है तो हमने कहा कि भाई विधानसभा का देखिएगा, विधानसभा की कार्रवाई लगभग 3.5-4 घंटा पूरे दिन में चलती है। प्रश्नकाल चलता है, शून्यकाल चलता है, फिर तरह तरह के होते हैं। फिर द्वितीय पाली में जो विधानसभा में होती है 2 बजे के बाद, उसमें सारे संवैधानिक दायित्व जो विधायिका के होते हैं उनका निर्वहन होता है, विधायी कार्य होते हैं, मतलब कानून बनता है, बजट पास होता है। आप देखिएगा कि वो 3.5-4 घंटे में जो 3 घंटे 50 मिनट पूरे सदन में व्यवस्थित ढंग से अर्थपूर्ण विमर्श हुआ, और 10 मिनट के लिए अगर कोई अव्यवस्था हो गई, किसी मुद्दों को लेके सदन में अव्यवस्था हो गई, कभी सदन एडजॉर्न हो जाता है, स्थगित हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो बैठे यहाँ लोग, हमने सब लोग से बुला के पूछा था सदन के अध्यक्ष होने के नाते, कि भाई सदन में 3.5 घंटे अच्छे ढंग से, अनुशासित ढंग से अर्थपूर्ण विमर्श हुआ, वो आपके अखबार में बहुत छोटे छोटे कॉलम में कभी कहीं किसी द्वितीय तृतीय पेज पे चला जाता है, लेकिन 10 मिनट का अगर शोरगुल हो गया, अव्यवस्था हो गई, तो वो आपका फ्रंट पेज का न्यूज या हेडलाइन कैसे बन जाता है, सारे समाचारों पर उसकी प्रमुखता कैसे बन जाती है, ये दिशा तो आप बनाते हैं। और हमको कहने में खुशी है कि बैठे यहाँ हिंदुस्तान के भी सब लोग पुराने ही हैं, कि हमको हिंदुस्तान अखबार से बहुत सहयोग मिला था, कि हमने जब कहा
तो हम लोग ने बैठ के तरीका निकाला। हमने कहा वो होता क्या है कि हम लोगों को भी, मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, हम लोगों को भी छपने की बीमारी होती है। अगर 10 दिन अखबार में नाम नहीं आए तो लगता है कि लोग भूल ही जाएगा। तो छपना क्या करके आसान होता है? अखबार के मुख्य पृष्ठ या अखबार में आपको प्रमुखता से कैसे जगह मिलेगी, इसके तरीके लोग खोजते रहते हैं। राजनीति से भी जुड़े लोग, अगर उनको लगता है कुछ अनुशासनहीन आचरण या कुछ गलत करने से ही हमें प्रमुखता मिलेगी, तो वो उसी ओर मुखातिब हो जाते हैं। तो हमने अनुरोध किया था, बैठे बंधु जी आश्रम जी, कि भाई आप लोग पूरे दिन का कार्यकाल, मतलब जो कार्यक्रम होता है उसको देखिए, और जो विधायक, हमने कहा कि मेरा ही उसमें कोई पसंद नापसंद की बात नहीं है, किसी दल का, चाहे विरोधी दल का क्यों न हो, जो विधायक अच्छी तैयारी से विषय पर, जो मुख्य विषय है केंद्रित, अगर अच्छी बात बोलता है अनुशासित तरीके से, तो उसको जरूर आप प्राथमिकता दीजिए और बॉक्स न्यूज बना के दीजिए, जिससे कि विधायकों में भी वो स्पर्धा जगे जो आज आप मुखिया में जगवा रहे हैं, कि भाई अच्छे ढंग से, अच्छी तैयारी से बोलने वालों का नाम अच्छे तरीके से छपता है। और हम आभारी हैं हिंदुस्तान अखबार के, इन्होंने कॉलम शुरू कर दिया कि जब तक सत्र चल रहा था, आज के उत्कृष्ट वक्ता विधानसभा का, और उसमें जब कॉलम में वो बॉक्स न्यूज बन के जब नाम आने लगा, स्वाभाविक रूप से विधायक लोग भी अपना उधर लग गए। नहीं तो खाली उछल कूद इधर माइक में तोड़ा तोड़ी वाले का ही नाम अगर छपता है तो वो लोग उसी में लग जाते हैं। यहाँ तो नाम छपवाना है, और ये हाथ में आप लोगों के है कि किसका नाम छापिए। इसलिए मीडिया की, समाज की दिशा सकारात्मक रहे, इसमें प्रमुख भूमिका होती है। और आज आपने इस दायित्व का न सिर्फ बखूबी बल्कि सराहनीय ये कदम उठाया है अल्ट्राटेक के साथ मिलकर। और मुखिया जी लोग तो भाई, जैसा कि हमने कहा, ये तो प्रशासन की रीढ़ होते हैं ना, सबसे जड़ में तो यही लोग रहते हैं। और पंचायत जो बता रहे थे तीर विजय जी, पंचायत तो अपने भारतीय संस्कृति में ये आदिकाल से चला रहा है कि लोग समुदायों में बैठकर लोकल, स्थानीय समस्याओं का निदान तो शुरू से करते रहे, और पंचायत की अवधारणा तो वहीं से निकली है। और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ही पंचायती व्यवस्था या पंचायत की कल्पना करके इस देश की शासन व्यवस्था की दिशा या बुनियाद जब पड़ रही थी, उसमें उन्होंने इसको ऐसा पिरो दिया कि संविधान से लेकर सब जगह पंचायती राज व्यवस्था कि हम लोगों ने न सिर्फ उसको लागू करने का बल्कि उसको कारगर तरीके से क्रियान्वयन करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है संविधान में। और उसके तहत मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार में जो खास तौर से हम लोगों की नीतीश कुमार जी की सरकार ने जो पंचायतों को जितने तरह के, जितने बड़े बड़े अधिकार दिए हैं, वो पूरे देश में कहीं नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में है, जो हम लोगों की सरकार है। सब लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने अभी बता रहे थे आरक्षण का ही मामला, आप मुखिया लोग को, अब हम तो नहीं जानते हैं इस बीच में कितने महिला हैं, लेकिन हम फोटो देख रहे थे तो सबसे अधिक महिला मुखिया का फोटो दिखा रहे थे। और हम देख रहे थे और हमको
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नीतियों की सफलता सीधे उसमें झलक रही थी, क्योंकि उन्होंने ये सोच के लागू किया था कि ये भी पूरे देश में कहीं नहीं था। हम लोगों ने जब 2005-06 में लागू किया, अधिनियम बना के, कानून बना के, तब दूसरे राज्यों ने भी इसका अनुकरण करना शुरू किया और जो 50% का आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण, मतलब हर वर्ग के महिलाएं इसमें पंचायती राज व्यवस्था में आगे आ रही हैं। और आप सोचिए कि महिलाएं जब आगे आ गई, आधी आबादी है, और अपने समाज की अगर महिलाएं आगे नहीं बढ़ेगी और आबादी की हिस्सेदारी आधी है, तो सच पूछते हैं कि अपने आबादी की क्षमता का, कार्य क्षमता का, तो आधे का हम उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। और महिलाएं जब आगे बढ़ गई हैं तो हमेशा माना जाता है कि किसी काम को पुरुषों से अधिक जिम्मेदारी से महिलाएं करती हैं, ये सब लोग मानते हैं। और दोनों कारण है कि कैसे तो ये मनोवैज्ञानिक या तरह तरह के शोध या सर्वेक्षण से भी आया है। अब बाकी सब लोग कार्य अभी तो जो चल रहा है बिहार में इतने दिनों से, उससे भी ये बात बढ़ चढ़ के आई है सामने। तो आरक्षण देके और बाकी अधिकार भी कितने दिए गए, आप सोच के देखिए कि बिहार में 3 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली पंचायतों ने की, जो सरकार करती थी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से होता था। शिक्षकों की बहाली का भी अधिकार पंचायतों को दिया गया। और उसके अलावा आप देखिए, हम समझते हैं कि वार्ड मेंबर को पहले कहीं कोई देखता पूछता भी नहीं था, वार्ड मेंबर तक को अधिकार दिया गया। और नीतीश कुमार जी की जो कल्पना है वो सही माने में सरकार के को 3 स्तरों पर देखते हैं। राज्य सरकार है, जिला प्रशासन, पंचायती राज की अपनी त्रिस्तरीय व्यवस्था अलग है। वो तो पंचायत है, ब्लॉक है, जिला है। लेकिन राज्य सरकार की जो त्रिस्तरीय सरकारी व्यवस्था है, राज्य सरकार है, जिला में सरकार होती है, फिर पंचायत सरकार। और अभी जो हमारे बहुत सारे मुखिया जी लोगों के क्षेत्र में बना होगा पंचायत सरकार भवन, ये हम ही लोगों के सरकार के समय की शुरुआत थी। पहले सिर्फ पंचायत भवन कहलाता था। और जिनके क्षेत्र में पहले वाला पंचायत भवन होगा उसका रंग रूप भी जरा याद कर लीजिए। और अभी जो पंचायत सरकार भवन बन रहा है, हम समझते हैं कि लगभग 40% पंचायतों में बन चुका है और बाकी में भी बनाने का काम चल रहा है। वो अपने आप में पूरे पंचायत में प्रशासनिक व्यवस्था या शासन प्रणाली का वो केंद्र बन रहा है। उसमें सबका, मुखिया जी लोग का, सरपंच का, ग्राम सभा करने का, कार्यकारिणी की बैठक करने का, हर के लिए कमरा अलग बना हुआ है। तो ये अधिकार दिया गया है, ये व्यवस्था की जा रही है। और जो महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव के लोग तो सब पंचायत से ही जुड़े रहते हैं। और पंचायतों में, ग्रामीण इलाकों में जो परिवर्तन आया है हम लोगों के शासन काल में, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, सड़क, बिजली, पानी, मैंने ये तीनों चीज की जो उपाय सरकार ने किए हैं, इसका असर ये है कि अब ये कोई समस्या नहीं रहती है, कोई दूसरी तीसरी समस्या होती है। मुख्य सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सब गांव तक पहुंच चुका है। कहीं थोड़ा बहुत जो टोला में जाने वाली सड़क है, ये है, बची हुई है। मतलब अब गांव का रंग रूप, सूरत बदल गई है। पहले जो शहरीकरण
जो लोग गांव छोड़ के शहर आ रहे थे, हम समझते हैं इस प्रदेश के सब लोग गौर किए होंगे कि अब शहर में रहने वाले लोग अपना एक छोटा छोटा घर गांव में भी जरूर बना रहे हैं, क्योंकि जब वहाँ सड़क है, बिजली है, पानी है, तो इतना तो सब लोग मानते हैं। जो हवा जो है जिसमें सांस लेते हैं वो हर हाल में सब दिन शहर से अच्छी गांव में रहती है। सब लोग गांव में रहना पसंद करने लगे हैं। ये हालत है। शुद्ध पेयजल है। अभी आया है सर्वेक्षण, आप ही लोग के अखबार में भी सब लोग जगह आया था कि पूरे देश में के हर जिले में ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल गांव के लोगों के लिए कितनी मात्रा में और कितने समय तक उपलब्ध रहती है। इसका भारत सरकार का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके तहत जो स्वच्छता और पेयजल विभाग है उसने पूरे देश में हर जिले का सर्वेक्षण करा है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है और हमारे मुखिया जी लोगों को भी गर्व होगा कि उन जिलों की जो पहचान हुई है तो उसमें ऊपर के 5 जिलों में 4 जिला बिहार का है जहां सबसे अच्छा और सबसे स्वच्छ पानी सबसे अधिक देर तक मिलता है। तो ये तो हम लोगों के सरकार की सफलता है और हम लोग के मुखिया जी का कमाल है। इन्हीं लोग के माध्यम से उसका क्रियान्वयन हुआ है। हमको याद है कि हम लोग लंबे समय से राजनीति से जुड़े रहने के कारण अनुभव है कि पहले लोगों को पानी की दिक्कत होती थी तो हमेशा कहते थे हम लोगों के इस टोले में या इस इलाके में एक चापाकल है। और आज सरकार ने हम लोगों की सीधे निर्णय लिया कि किसी पंचायत के हर वार्ड, चाहे वो 10-12 से लेकर 20-22 तक होता है, हर वार्ड में पीने के पानी के लिए एक डीप बोरिंग करके उसमें सबमर्सिबल पंप लगा के पाइप के माध्यम से गरीब टोले और गरीब व्यक्ति के झोपड़ी तक नल से पानी पहुंचाया जा रहा है। ये आज से 5-7 साल पहले मांगने की तो बात छोड़ दीजिए, किसी ने सोचा भी नहीं। ये बदलाव, ये तब्दीली समाज में हम लोगों ने, सरकार ने लाई है और जिसके वाहक भी इस योजना के, वैसे तो बहुत योजना है, अलग अलग योजना की बात करें तो फिर लंबी बात हो जाएगी, लेकिन इस योजना का मैं विशेष रूप से इसलिए उल्लेख हमने किया है कि इस योजना के वाहक हमारे पंचायत ही, इन्हीं लोगों ने कराया। और इनमें से लोग हो सकता है इसके प्रति जागरूक नहीं। जो आपने जो किया है, आज देश के 5 ऊपर के जिलों में 4 आपके बिहार के, ये सरकार के साथ साथ आप मुखिया और पंचायत के लोगों के लिए भी गौरव की बात है। सबको गौरवान्वित होने की जरूरत है। इसलिए हम समझते हैं कि अब जितना बात आगे बढ़ाई जाएगी, लेकिन आज के जो मुख्य अतिथि तो पता नहीं हमको क्यों कहा जा रहा है, मालिनी जी तो बाहर से आई है, इनको अतिथि कहिए और हमको तो अतिथि कहिए, या जिनको सम्मानित करना है वो तो मुखिया जी लोग हैं ना। तो आज के तो मुख्य अतिथि मुखिया जी लोग हैं। हम लोग तो इनके सम्मान में यहाँ पंक्ति, मुखिया जी लोगों के सम्मान में हम लोग पंक्तिबद्ध खड़े हो जाएंगे। इसलिए हम सभी मुखिया जी लोग जो आज सम्मानित होंगे उनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने उत्कृष्ट कार्य करके अपनी पहचान बनाई है जो दूसरों को भी प्रेरणा देगी। और उम्मीद यही है, शुभकामना यही है कि आने वाले दिनों में भी आप अपनी उत्कृष्टता बनाए रखिएगा, क्योंकि एक जो हम लोगों के यहाँ बिहार में कहावत है, जो एक बार उत्कृष्ट बने तो इतना मगन हो के मस्त नहीं हो जाइएगा कि अगली बार फिर पिछड़ जाइएगा। इसलिए
इस उत्कृष्टता का स्तर बनाए रखिए, तभी आपकी पहचान समाज में जिंदा रहेगी। और हम यही शुभकामना देते हैं कि आने वाले समय में भी आप इसी तरह का अपना प्रदर्शन जारी रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अंत में फिर से अल्ट्राटेक और विशेष रूप से हिंदुस्तान अखबार के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हुए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके आशीर्वचनों के लिए हम हृदय से अभिभूत हैं और आपकी यही सरलता, आपकी यही सहजता हम सभी को आकृष्ट करती है। जितने सुंदर शब्दों में, जितने सरल ढंग से आपने सभी विचारों को हमारे सामने रखा, इसके लिए आपका हृदय तल से धन्यवाद। और खास तौर पर महिला प्रतिनिधियों के लिए आपने जो बात कही वो वाकई बहुत सम्मानित करने वाली बात थी और बहुत ही खुशी होती है जब महिला सशक्तिकरण की हम बातें करते हैं और मुखिया प्रतिनिधियों में हम बहुत सारे महिलाओं के चेहरे देख रहे हैं। एक महिला होने के नाते मेरे लिए भी ये अपार हर्ष और खुशी की बात है। और ये तमाम महिलाएं जो आज यहाँ उपस्थित हैं, उन्हें मैं ये जरूर एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी कि माननीय आप गौर कीजिएगा कि किसी बच्चे से किसी इंसान ने पूछा कि ये बताओ तुम्हारी नज़र में इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत क्या है। तो उस बच्चे से किसी व्यक्ति ने नहीं, उसकी माँ ने ही पूछा था कि जरा ये तो बताओ कि तुमको दुनिया में सबसे सुंदर कौन लगती है। तो वो बोला कि माँ, मुझे दुनिया में तुम दूसरे नंबर पे सबसे सुंदर लगती हो। बच्चे में बड़ा कौतूहल बढ़ा कि अच्छा, दूसरे नंबर पे एक बच्चे के लिए उसकी माँ से भी सुंदर कोई औरत है। तो उस बच्चे से उसने फिर पूछा, अच्छा चल ये तो बता फिर पहले नंबर पे कौन है। तो उस बच्चे ने उस औरत को ये जवाब दिया कि माँ, पहले नंबर पे भी आप ही हो, लेकिन जब आप हंसती हो, जब आप मुस्कुराती हो तब। तो एक मुस्कुराहट, एक हंसी आप सभी महिलाएं अपने चेहरे पर बनाती रखें, क्योंकि ये आपकी मुस्कुराहट आपके परिवार वालों के लिए हौसला अफजाई है। और आपकी मुस्कुराहट के साथ जब हमारे ये मुखिया लोग अपने क्षेत्र में काम करेंगे तो निस्संदेह बेहतरीन और शानदार काम करेंगे। और महिला सशक्तिकरण की जब हम बातें कर रहे हैं तो हम अपने आज के इस विशिष्ट अतिथि को कैसे भूल सकते हैं, जो खुशबुओं के शहर से आई हैं और अपने लोक संगीत के माध्यम से पूरी दुनिया में एक ऐसा खुशनुमा माहौल इन्होंने बनाया है जिसके लिए आज ये किसी परिचय की मोहताज नहीं। पद्मश्री से सम्मानित हमारे आज के विशिष्ट अतिथि माननीय अवस्थी जी का मैं मंच पर करतल ध्वनि के साथ स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। जी हाँ, लोक संगीत के जरिए पूरे विश्व पटल पर आपने अपना स्थान बनाया है और सबसे पहले आपको सम्मानित किया जाएगा, सबसे पहले आपका इस्तकबाल किया जाएगा। मैं मंच पर यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी हिंदुस्तान की तरफ से श्री विनोद बंधु जी का और साथ ही साथ अल्ट्राटेक जोनल हेड श्री कृष्णा राजामणि जी को मैं यहाँ मंच पर निमंत्रित करना चाहूँगी। हमारे आज की जी बिल्कुल, मैं आपको मंच पर निमंत्रित करती हूँ श्री विनोद बंधु जी, हमारे आज की बेहद खास विशिष्ट अतिथि। जैसा कि हमारे माननीय ने भी कहा कि माननीय जी आज के विशिष्ट अतिथि हैं क्योंकि वो दूसरे जगह से हमारे पटना शहर में आई हैं। बिल्कुल आपकी सही बात है। और पुष्प के द्वारा मैं इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ हमारे विशिष्ट अतिथि पद्मश्री माननीय अवस्थी जी का विनोद बंधु द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर इस कार्यक्रम में उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन और साथ ही साथ अंग वस्त्र भेंट कर पद्मश्री माननीय अवस्थी जी का इस कार्यक्रम में स्वागत किया जा रहा है। ये पुष्पगुच्छ, ये अंग वस्त्र अपने प्रेम को, अपने श्रद्धा को प्रदर्शित करने का जरिया है। अल्ट्राटेक से हमारे साथ श्री कृष्ण जी है और जैसा कि आपने कहा था मैं आपके नाम को छोटा करूं, तो आपकी आज्ञा सराखों पर और आप बड़े ही स्नेह के साथ पुष्पगुच्छ भेंट कर रहे हैं हमारे विशिष्ट अतिथि को और बेहद प्रसन्नता हम देख सकते हैं अपने विशिष्ट अतिथि को पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र के द्वारा इस कार्यक्रम में उनका सम्मान करके हमारे हिंदुस्तान और अल्ट्राटेक के प्रतिनिधियों द्वारा बहुत बहुत वंदन, धन्यवाद आपका। और मालिनी जी हमारे साथ पद्मश्री मालिनी जी हैं और एक खास मौका उनको सुनने का और मैं जोरदार तालियों के साथ करतल ध्वनि के साथ इस मंच पर उनसे निवेदन करती हूँ अपने आशीर्वचनों द्वारा हमें अनुग्रहित करने के लिए। जोरदार तालियों के साथ मंच पर